एक छोटी बच्ची ने आधी रात को सड़क पर एक बहुत ही डरावनी चीज देखी। कूड़ेदान से भी बड़ा एक हाथ। अचानक उस हाथ वाले ने बच्ची को देख लिया। जब वह खड़ा हुआ तो पता चला कि वह कई मीटर ऊंचा एक जाइंट दानव था। जैसे ही जाइंट को लगा कि उसे देख लिया गया है, वह तेजी से बच्ची की तरफ आया। डरी हुई बच्ची तुरंत अपने कंबल में छुप गई, लेकिन जाइंट ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे साथ लेकर सड़क पर भागने लगा। रास्ते में जब भी कोई ट्रक आता, वह अपनी केप से खुद को दीवार की तरह बना लेता। जब कोई इंसान गुजरता तो वह लैंप पोस्ट के पीछे छुप जाता। अगर कोई कार आती तो वह खुद को सामान की तरह स्थिर कर लेता। ऐसे करते करते वह शहर से बाहर निकल गया, समंदर पार किया और बादलों के ऊपर से छलांग लगाते हुए अपनी दुनिया में पहुंच गया। जाइंट बच्ची को अपनी गुफा में ले गया। उसने बच्ची को ऊपर एक जगह टांग दिया और चाकू तेज करने लगा। बच्ची को लगा कि वह उसे खाने वाला है, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बहुत भारी थी। तभी जाइंट ने उसे बताया कि जब तक उसके पंख नहीं है, वह यहाँ से नहीं भाग सकती। फिर उसने एक कड़ाही तैयार की, लेकिन बच्ची को पकाने के बजाय उसने एक अजीब सी सब्जी काटी। दरअसल वह जाइंट शाकाहारी था। तभी बाहर से शोर आया। पता चला कि बाहर और भी कई जाइंट्स थे जो सोकर उठे थे और वे इंसानों को खाते थे। यह बूढ़ा जाइंट अलग था और वह बाकी जाइंट्स से छुप कर रहता था। उसने बच्ची को इसलिए उठाया था क्योंकि बच्ची ने उसे देख लिया था और वह नहीं चाहता था कि उसकी दुनिया का राज खुले। बच्ची ने बताया कि उसका नाम सोफी है और वह अनाथालय में रहती है। उसने जाइंट से वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन जाइंट ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया क्योंकि बाहर के जाइंट्स उसे खा सकते थे। बूढ़े जाइंट ने सोफी को सोने के लिए एक सुरक्षित जगह दी। जब सोफी सो गई तो जाइंट अपने काम पर चला गया। वह सपनों को पकड़ने और बनाने का काम करता था। सोफी की नींद खुली और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर एक खतरनाक जाइंट ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। बूढ़े जाइंट ने किसी तरह उसे बचाया। बाद में सोफी को पता चला कि बूढ़ा जाइंट ड्रीम कैचर, सपनों को पकड़ने वाला है। अगले दिन जाइंट ने सोफी को एक अजीब हरी ड्रिंक पिलाई जिसके बुलबुले नीचे की तरफ जाते थे। इसे पीने के बाद डकार नहीं बल्कि पाद आती थी। इसी बीच एक दूसरा खतरनाक जाइंट उनके घर आ गया। सोफी उस गंदी सी ककड़ी के अंदर छुप गई। वह जाइंट उसे खाने ही वाला था कि बूढ़े जाइंट ने उसे रोक लिया। वो जाइंट तो चला गया, लेकिन सोफी पूरी तरह गंदी हो गई थी। बूढ़े जाइंट ने उसे नहलाया और उसे इंसानों के कुछ कपड़े दिए। फिर वे दोनों सपने पकड़ने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बाकी जाइंट्स सो रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद वे सपनों की दुनिया में पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुनहरा सपना पकड़ा। वापस आते समय सोफी का कंबल वहीं गिर गया, जिससे बाकी जाइंट्स को इंसानी गंध का पता चल गया। बूढ़ा जाइंट डर गया क्योंकि पहले भी वह एक बच्चे को लाया था जिसे दूसरे जाइंट्स खा गए थे। वह सोफी को बचाने के लिए वापस अनाथालय छोड़ने गया, लेकिन सोफी ने मना कर दिया। अंत में जब दूसरे जाइंट्स ने बूढ़े जाइंट का घर तोड़ दिया तो सोफी ने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि वे इंग्लैंड की रानी से मदद मांगेंगे। उन्होंने एक सपना तैयार किया जिसमें रानी को जाइंट्स के खतरे के बारे में पता चले और यह भी कि एक बूढ़ा जाइंट और एक बच्ची उनकी मदद कर सकते हैं। वे चुपके से रानी के महल में गए और वह सपना रानी के दिमाग में डाल दिया। जब रानी उठी तो उन्होंने देखा कि सोफी और जाइंट सच में वहाँ मौजूद थे। रानी ने उनकी बात पर भरोसा किया। फिर रानी सेना और हेलीकॉप्टर्स के साथ जाइंट्स की दुनिया में गई। बूढ़े जाइंट ने उन बुरे जाइंट्स को डरावने सपने दिखाए ताकि वे डर जाएं। फिर सेना ने जाल डालकर उन सभी को पकड़ लिया। उन बुरे जाइंट्स को एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया गया जहाँ उन्हें खाने के लिए सिर्फ वही गंदी ककड़ियाँ मिलती थी। सोफी को एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया, लेकिन वह उस अच्छे बड़े कान वाले बूढ़े जाइंट को कभी नहीं भूली।